रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में हमले में बीजेपी और लेफ्ट शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर ये सब कर रहे हैं, यानी कि वाम दल, लेफ्ट पार्टी, और राम से उनका मतलब बीजेपी पर है। अब आप देखिए कि इस केस में पॉलिटिक्स को घसीट कर ले आई हैं ममता बनर्जी। वाम कह रही हैं, साथ ही वो राम भी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि वाम और राम इकट्ठा होकर ये सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का, और आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पर फिर हंगामा होने वाला है। दरअसल हुआ क्या था कि अभी 1000 लोगों के करीब एक भीड़ घुसी थी जिसने मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि जिस एरिया में घटना हुई है वो एरिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इस दौरान सर्वर रूम में भी घुसे थे हंगामा करने वाले। सीसीटीवी फुटेज को प्रभावित करने की कोशिश की थी, तोड़फोड़ वहां पर की गई थी, लेकिन पुलिस ने जहां वारदात हुई थी उस एरिया को सिक्योर कर लिया था, पुलिस का जैसा कहना है। अब इस मामले में ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल पर हमले में जो भीड़ थी ये वाम और राम एकत्रित होकर हंगामा कर रहे थे, यानी कि वाम दलों को तो घेरा ही घेरा। इस मामले में वो बीजेपी के बहाने राम को भी ले आई। राम कहकर बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। पहले से ही ममता बनर्जी पर तमाम सवाल खड़े हैं। सवाल उनकी सरकार के, उनकी पुलिस के कामकाज को लेकर खड़े हुए थे। बाकायदा कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई थी कि इतने दिन लग गए, इतने दिनों में तो सबूत नष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद सीबीआई को ये केस कोर्ट के कहने के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। तो ममता सरकार की नाकामी जाहिर हुई थी, ममता सरकार की पुलिस की नाकामी जाहिर हुई थी, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने दिया है जिसमें वो सीधा कह रही हैं कि वाम और राम इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। जो तोड़फोड़ हुई उस तोड़फोड़ के लिए सीधा लेफ्ट पार्टी और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को लेकर लगातार सवाल इस मामले में उठ रहे थे। उनकी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है इस मामले में। इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसके बावजूद उन सरकार की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस का जो एक्शन है, उसको वो सवालों के घेरे में था। लेकिन अब जो स्टेटमेंट दिया है ममता बनर्जी ने, उस स्टेटमेंट के बाद जाहिर तौर पर खुद ममता की मुश्किल बढ़ने वाली है। যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। কালকে পুলিশকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, আমাদের একজন ডিসি যিনি নিরাপত্তার জন্য ওখানে ছিলেন, আমার দুজন ওসিও ছিলেন, 1 ঘন্টা তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আনকনসাস অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। তখন তার মাথা ফেটে মানে চুরচুর করে রক্ত পড়ছে। তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাত 3টে আমি পুলিশকে বলি ওকে অ্যাপেলেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ব্রেন স্ক্যান ট্যান করতে হবে। আর এটা অনেক সময় মাথায় আঘাত পড়লে কোমা টোমাতে চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্টটা ঠিকমতো না হলে। তাছাড়াও অনেকেই মার খেয়েছে পুলিশের, কিন্তু আমি একটা সাধুবাদ তাদের দেবো, তারা ধৈর্য হারাননি। এত তাণ্ডব দেখেও তারা সহ্যের সীমা হারায়নি। তারা শান্তির জন্য কাউকে আঘাত করেনি, এটা ভালো। বাঁধ ভেঙে গেলে, একটা গান আছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। বাঁধটা ভাঙা উচিত না। আন্দোলনের পরিসীমা, আন্দোলনের সীমা যারা আন্দোলন করে তাদের নজরে রাখতে হয়। আমি ছোটবেলা থেকে আন্দোলন করেই জন্মেছি, আন্দোলন করেই বড় হয়েছি। আমরা কোনোদিন হসপিটালের ভেতরে গিয়ে সব তাণ্ডব করিনি, ফায়ার ব্রিগেডে গিয়ে এসব করিনি, এসব মাথায় রাখবেন। দীর্ঘদিন দাঙ্গার সময় রাজনীতি করিনি, बाबरी मस्जिद ध्वंसेर समय आमी निजे। रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। रैनिक, अब तो लग रहा है कि ममता राजनीति कर रही हैं इस केस में। वाम और राम कहने का क्या मतलब था, वो भी इतने संवेदनशील मामले में?
देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से ये जो पूरा प्रोटेस्ट कल जिस तरीके का प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में दिखा गया, उसको लेकर ममता बनर्जी आज गवर्नर के साथ जब मुलाकात किए, उसके बाद निकलने के बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली टारगेट किया गया दोनों पॉलिटिकल पार्टी को। एक तो बीजेपी, दूसरा लेफ्ट फ्रंट के जो पार्टीज है उनके तरफ निशाना किया गया। हाँ, ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का जो बयान, इसमें से साफ होता है कि कल जो जिस तरीके का घटना घटा है उसके ऊपर ममता बनर्जी का नजर था, और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके वजह से ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान रैनिक की दिया गया है। बौखलाहट भी है क्या ममता बनर्जी की कि हाईकोर्ट ने केस उनकी पुलिस से लेकर राज्य सरकार से लेकर सीबीआई को दे दिया हाईकोर्ट ने, और ये कहते हुए कि आप इतने दिन लगा रहे हैं, इतने दिन में तो सबूत खत्म हो जाएंगे। एकदम ही देखिए, ममता बनर्जी तो ये पूरा घटना में अगर देखा जाए, पूरा राज्य सरकार, कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर टोक लगा है, क्योंकि ये जो ये घटना लगातार 5 दिन, यानी फ्राइडे से लेकर लगातार 5 दिन पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, वो इन्वेस्टिगेशन इतना ही स्लो चला कि उसमें एक सवाल आता है कि जो एविडेंस सही तरीके से रहेगा, जो मुजरिम है वो क्या सही तरीके से रहेगा, वो तो भाग जाएगा, ये सवाल आता है। और इसी चीज को लेकर ही कल प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। और उसी टाइम में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का हमला हुआ, उसको लेकर ममता बनर्जी अभी दोनों पार्टी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि दोनों पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें और एक सवाल बार बार से सामने आ रहा है, जो अपोजिशन पार्टी थे उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर पुलिस को मालूम था कि इस तरीके का प्रोटेस्ट होने वाला है, तो जैसे ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मेरा डीसी को 1.5 घंटे तक मिला नहीं, तो इसी जगह से बार बार से अपोजिशन पार्टी की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि अगर पुलिस उधर मौजूद रहता तो इस तरीके का हरकत नहीं होता। पुलिस उधर कहाँ था? वो जो विजुअल सामने आया है, जो तस्वीर सामने आया है, उसमें किसी भी जगह में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग नहीं देखा जा रहा है। पुलिस अगर पूरा जो जगह में रैली हो रहा है, जिस रैली को आरजीकर में आना है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद क्यों उधर पुलिस नहीं था, ये सवाल ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये पूरा घटना को ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम बोल रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रही रहने। विकास श्रीवास्तव भी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बॉलीवुड भी पूरी तरीके से एकजुट है इस घटना के विरोध में, और पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिसमें बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं, बड़े मुखर होकर इस पूरे केस में इंसाफ की वो मांग कर रही। जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता की घटना पर एक सोशल आउटक्राई हमें देखने को मिला है, और इससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। खुद कई अभिनेत्रियों ने संवेदना प्रकट की है कि इस किस्म से अगर घटनाएं होती हैं देश में, तो डेफिनेटली ये जो है महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की अपेक्षा की है, कार्रवाई की मांग की है। हालांकि एक जो एलिज्ड रेपिस्ट है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है पब्लिक सेंटिमेंट इतना डिस्टर्ब है कि लोगों की तरफ से अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और बॉलीवुड की तरफ से भी काफी जो है हमें रिएक्शन देखने को मिला है। और हमने देखा है अक्सर कि ऐसी घटनाएं जिससे पूरा देश हिल जाता है, उस पर प्रतिक्रिया देने से बॉलीवुड को पीछे नहीं हटता, और कई अभिनेत्रियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और वुमेन सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल। रैनिक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब तो पॉलिटिकल विरोध भी हो रहा है। मिमी चक्रवर्ती, जो कि टीएमसी की सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने भी आज लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट किया है और सवाल खड़े किए इस घटना को लेकर। ये पूरा घटना को लेकर एक तरफ जब तृणमूल बार बार से बीजेपी या लेफ्ट फ्रंट के ऊपर दोष दे रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल के जो सांसद है, तृणमूल का जो प्राक्तन सांसद है, उनकी तरफ से इस बात में तृणमूल का अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो दीपक अधिकारी यानी एक्टर देव की तरफ से सांसद, उनका जो प्रोडक्शन हाउस, उनकी तरफ से ये। ठीक है रैनिक और विकास, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।